हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, इस सीरीज में आपको 1000 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, ये 1000 प्रश्नों की एक पुस्तक है जो ब्रज किशोर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इस पुस्तक की अनुक्रमा में ये सब दिया हुआ है और ये सब आपको हम कराने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, रचनाओं पर आधारित प्रश्न, भाषा और व्याकरण, साहित्य की विधाएं, विविध, सार संक्षेप और कुछ अतिरिक्त प्रश्न। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। प्रश्न नंबर 1। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं सी श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 2। हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी साहित्य में मध्यकाल माना जाता है 1375 से 1700 तक। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल माना जाता है 1700 से 19, ये वाला। गारसत तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा? उस भाषा का नाम क्या है? उस भाषा का नाम है फ्रेंच और ये 1839 में उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7। परिवर्तन काल इनमें से किसकी काल विभाजन योजना के अंतर्गत आता है? परिवर्तन काल आता है सी मिश्र बंधु की काल योजना के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी साहित्य इतिहास को किसने निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है? ये इन्होंने बांटा है आचार्य। आदिकाल को 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल को 1375 से 1700, उत्तर मध्य को रीतिकाल को 1700 से 19 और आधुनिक मध्यकाल यानी गदकाल को 1900 से 1984। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल किसने माना है? ये माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 10। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 11। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तानी पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 12। मिश्र बंधु विनोद में प्रकाश डाला गया है? मिश्र बंधु विनोद में प्रकाश डाला गया है 500 कवियों पर। क्वेश्चन नंबर 13। वीरगाथा काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने विशिष्ट पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो वीरगाथा काल में उल्लेख किया गया है आचार्य शुक्ल ने 12 पुस्तकों का। क्वेश्चन नंबर 14। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 15। सूफियों की प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं JIC। क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं सी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 17। विद्यापति निम्नलिखित में से किस काल के कवि माने जाते हैं? विद्यापति माने जाते हैं आदिकाल के कवि। नंबर 18। आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग इनमें से किसका दिया हुआ है? रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 19। जैन कवि दलपति विजय की रचना का नाम क्या है? जैन कवि दलपति विजय की रचना का नाम है खुमान रासो। क्वेश्चन नंबर 20। बिसल देव रासो के रचनाकार का नाम क्या है? बिसल देव रासो के रचनाकार का नाम है नरपति नल्ला।
क्वेश्चन नंबर 21, आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदर बरदई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है सफलतापूर्वक? इसमें किया गया है 72 छंदों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 24, रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन है? रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक माना है इनमें से सभी ने। डॉक्टर गौरीशंकर ने माना है, मुरारी दीन ने माना है और वुलर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं? ए डॉक्टर वुलर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इससे आगे हम अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।